क्वेश्चन नंबर 4। भाई क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, 5.4 का डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज चल रही है हमारी। अगर हम देखें यहाँ पर तो देख के बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल अप्लाई हो रहा है। अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब मैं कभी भी साइन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यानी कि चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन देख के हमने इस बात को एनालाइज कर लिया कि इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई हो रहा है, चेन रूल अप्लाई हो रहा है। और अगर चेन रूल अप्लाई हो रहा है तो इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। क्यों बच्चा? हमने पढ़ा था, एक बार बताओ क्या सीखा हमने अब तक की सभी वीडियो देख के? हमने क्या सीखा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है तो फंक्शन को कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स और फिर उस जी एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही पढ़ा, यही चेन रूल कहता है, यही फंक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन का एक अप्रोच है जो अप्लाई कर सकते हैं, जिसे करना भी चाहिए। अगर आप अब इसको देखें क्वेश्चन को तो नोट करें बच्चा कि मैं क्या कह रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टिन 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 एक्स। किसके रिस्पेक्ट में हो गया भाई? एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। और अगर अब देखें तो ये क्या बनेगा हमारे पास, dy बाय dx। डिफरेंशिएशन किया किसका? लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले का विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मैं इस साइन को डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x? नहीं, मैं साइन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट, यानी कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन के अंदर बैठा फंक्शन gx की तरह ट्रीट कर रहा है। अगर ये gx की तरह ट्रीट कर रहा तो मुझे बताओ पहले साइन x, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता था? कॉस थीटा। अगर यहां पर देखें तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से थीटा है, तो इधर क्या आएगा? कॉस थीटा। थीटा का मतलब क्या हो गया? पूरी वैल्यू रिपीट। अरे ये क्या हो गया? कुरकुरे वाला ऐड आ गया क्या? टेढ़े मेढ़े वाला तो कौन सा था? रिपीट समथिंग करके था ना एक। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा, बताएंगे कभी ऐड के बारे में। यहां पर अगर तुम देखो तो भाई मैंने क्या बोला, मैंने तुमसे बोला यार साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अगर ये कॉस थीटा है तो यहाँ पर ऐसा थीटा ट्रीट हो रहा था, वापस ये आ गया, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या मैं अब यहाँ पर टेन इनवर्स और e की पावर x को डिफरेंशिएट नहीं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x? सही बात है। हमने क्या लगा लिया यहाँ पर? यूजिंग चेन रूल। क्या लगा रहे हैं भाई? यूजिंग चेन रूल। नोट करेंगे मेरे दोस्त, ये चीज यहां पर आ गई। अगर ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए जरा इधर आ जाओ। जब मैं साइन का डिफरेंशिएशन कर रहा था टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये नहीं हो पा रहा था, तो मैंने किसको डिफरेंशिएट किया? किसके रिस्पेक्ट में? अंदर वाले टर्म, यानी कि टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को चेन रूल कहते थे। यही हमने कई बार पढ़ा है। अगर ये थीटा की तरह ट्रीट हो रहा है, ये थीटा की तरह ट्रीट हो रहा है तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता था? कॉस थीटा होता था। और अगर मैं इसका कॉस लिखूं तो थीटा की जगह पर मुझे क्या रखना पड़ेगा? टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, जो हमने यहां पर किया। क्या किया? कॉस टेन इनवर्स बोल दिया क्या बाहर? अल्टीमेटली साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ये क्या आ गया? कॉस थीटा की जगह पर क्या आ गया? टेन इनवर्स e की पावर x। यही आता और कुछ नहीं आता। अब अगर आप देखो तो मेरे पास टेन इनवर्स है, लेकिन जहां पर x बैठा होता था, जो हमने पढ़ा था कि भाई टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स, अगर मैं यहाँ पे टेन इनवर्स y दिया हुआ है, टेन इनवर्स z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ये करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई फॉर्मूले के अंदर x था, थीटा था, x था और y था, इसीलिए z की फॉर्म में लिख दिया, फॉर्मूला बना रहा हूं। अगर आप यहां पर देखें तो ये मेरे पास क्या आ गया जी? cos टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इनटू, भाई टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता था, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि यहां पर फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये वाला पार्ट फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा हुआ है, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकते,
चेन रूल अप्लाई करोगे और tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू e की पावर माइनस एक्स। जब विद रिस्पेक्ट टू e की पावर माइनस एक्स करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे साइड में tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स dx, इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले इस वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। याद करो इससे पहले या तुमने भी अगर बुक में नोट किया हो तो कुछ क्वेश्चंस को यू लेट करके कर लेते थे। क्या लेट करके कर लेते? यू लेट करके कर लेते थे। ये वो यू है जिसे तुमने लेट किया और फिर किसके रिस्पेक्ट में? यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। यानी कि अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो देखो मैंने जो चीज आपको सिखाई है कि भाई डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर एक्स, फिर लगाओगे डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x माइनस एक्स अपॉन एक्स। नोट करेंगे भाई, नोट करेंगे। यहां पर हमारे पास जो थीटा है या हमारे पास जो फॉर्मूले के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, यहाँ पर जो z लिखा है इस z की जगह पर क्या बैठा है? e की पावर माइनस एक्स। आप tan इनवर्स z का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z। अगर विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है? z स्क्वायर। अगर नोट करो तो z की जगह पर क्या बैठा है? e की पावर माइनस एक्स। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ? e की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा? e की पावर माइनस एक्स। इसीलिए यहाँ पर क्या लग गया? e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज जो रह गई अभी वो क्या थी? डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x माइनस एक्स। अगर आप देखें तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स एंगल में है। ये भाई ये हमारे पास अपॉन में चला गया क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया, मतलब 1 ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास इसके नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है। अच्छा नोट करेंगे, ये 2x बनेगा। क्या बनेगा भाई? 2x बनेगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है भाई? हमने पढ़ा हुआ है अगर a की पावर m होती है और उसकी पावर n होती है तो वो m इंटू n बनाता है। यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स है और उसकी फर्दर पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये क्या बन जाएगा? माइनस का 2x बन जाएगा। यहां पर बात आती है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। भाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास वैल्यू ये आएगी। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं बट आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं यहां पर कि आखिरकार क्या हुआ। भाई नोट करेंगे अगर e की पावर माइनस एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स है और यहाँ पर हमारे पास x है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करोगे, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। अगर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो यानी कि ये मेरे पास कुछ माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई x का डिफरेंशिएशन क्या मैं जानता हूं, ये क्या बनाएगा? -1। ये तो एज इट इज उतर जाएगा, ये क्या बनाएगा? -1। -1 इससे मल्टीप्लाई करेगा e की पावर माइनस एक्स से तो वापस क्या दे देगा? माइनस e की पावर माइनस एक्स। यहां पर अब इसे सिंप्लीफाई करके पूरे फॉर्म को एक साथ लिख देते हैं और यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूं भाई ये वाला क्वेश्चन जो है इतना आसान क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे पास क्वेश्चन कैसे बना है। बहुत आसान है भाई। फंक्शन और फंक्शन 2 बार रिपीट हुआ। पहले जो हमारे पास साइन था वो इसके फंक्शन था, फिर जो tan इनवर्स x था वो इस फॉर्म में लिखा हुआ था। इसीलिए चेन रूल 2 जगह पे अप्लाई हुआ, एक जगह पर यहाँ पर, फिर यहाँ पर tan इनवर्स वाली फॉर्म में। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जो लिखा है ये वाला पार्ट भी हम चेन रूल से ही ड्राइव कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। भाई इसका डिफरेंशिएशन था, ये आ गया, सही है। आसान क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी हो गया। लेंथी होने की वजह क्या थी? डबल फंक्शन थे, डबल बार चेन रूल लगा, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि हमें डबल बार
क्या करना था, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि चेन रूल लगाना था। अगर आप इसे खुद लगाएंगे तो विद इन 3 मिनट ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। बस इस बात का ख्याल रखना है, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चनों में सिर्फ फंक्शन ऑफ फंक्शन एक बार होता था। यहाँ पर चेन रूल आपने 2 बार यूज किया है, क्योंकि 2 बार फंक्शन ऑफ फंक्शन है, पहले ये वाला फिर ये वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है, सबके आंसर आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिलैक्स होकर समझते चलो, क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते चलो। जितना पढ़ाया जा रहा है डे बाय डे उसको रिवाइज करो। भाई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एलैबोरेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास के अंदर यूजुअली हमें नहीं समझ में आता कि बच्चा कितना ग्रैब कर रहा है। इसलिए मैं तो खासकर कोशिश करता हूँ कि भाई चीज़ों को थोड़ा सा जो ना डिटेल में बताने की कोशिश करूँ, हर एक पॉइंट को थोड़ा साइड में इलेबोरेट कर दूँ, सो दैट आपको को ज़्यादा क्लैरिटी हो कि क्या किया। डायरेक्ट लिखने को तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने का पर्पस मेरा जो है वो है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो कि ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपको ही क्लियर नहीं हो रही तो फायदा क्या वीडियो बनाने का। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो एटलीस्ट मेंशन करो, उसको बता दो मुझे कि सर ये वाला पॉइंट ना अभी भी थोड़ा सा नहीं समझ में आया, मजा सा नहीं आया, तो मैं उस कोशिश करूंगा कि भाई उस पॉइंट को दोबारा से बताएंगे, दोबारा वीडियो बनाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, दूसरी बात भाई मोर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि भाई वीडियो को जो है जब देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम समझ रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम्हारे दोस्त को भी समझ में आ जाए, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम वीडियो देख के उसको समझा दो। कोशिश करो कि भाई वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचे। ऑल्दो आज का टाइम ऐसा है कि ज्यादातर बच्चे वीडियोस को मतलब मोबाइल का यूज जो है वो मिसयूज हो रहा है, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है, बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं। घर वालों से तो ले लेते हैं फ़ोन पढ़ने के लिए कि हाँ भाई पढ़ना है, लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है वैसे ही वही शॉर्ट्स चलने चालू हो जाते हैं, आपके जो सॉन्ग हैं वो चलने चालू हो जाते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ज़्यादातर बच्चे वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। ऑल्दो मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता भाई, अगर आपका पास आपके माँ बाप आपको ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और आपको फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने फ़ोन को थोड़ा वाइजफुली यूज़ करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई घर वालों को लग रहा है कि हाँ बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन बच्चे को देखो तो बच्चा भाई गेम खेल रहा है, इंस्टा यूज़ कर रहा है, वीडियोस देख रहा है, आलतू फालतू चीज़ें कर रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये टाइम पढ़ने का है, अब नहीं पढ़ोगे तो बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा, आएगा तो टाइम की इतनी शॉर्टेज होगी कि सारा का सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई फोकस करो कि अभी से थोड़ा 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 करके पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो। बाय द एंड ऑफ ईयर आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी, बहुत सारा चीज़ें आपको पता होंगी, और जब आप रिवीजन करोगे फॉर द प्री बोर्ड तो आपको इतना ज़्यादा चीज़ें हैक्टिक नहीं लगेंगी। भाई ज़रूरी है पढ़ना, अभी से पढ़ो, मेहनत करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, खूब पढ़ो। टेक केयर, बाय बाय।